बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़े शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आज दौर हाज़र का एक बहुत ही आम सा मरज़ जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, कब्ज़ आजकल का बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला और इंतहाई तकलीफ़ देने वाला मर्ज़ है। नाज़रीन, आज इसका बहुत ही अच्छा मुख्तसर सा इलाज होगा। मुख्तसर सा इलाज बताएंगे। 3 चीज़ें हर नुस्खा में होंगी। 2 या 3 अदद या 4 अदद नुस्खा जात दिए जाएंगे और सब ही कब्ज़ के लिए अक्सीर होंगे इंशाल्लाह। तो कब्ज़ असल में हम इसको इतना ज़्यादा इसका इलाज नहीं करते, केयर नहीं करते इस मर्ज़ की। इसकी ये आप ये समझ लें कि इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर कब्ज़ को अहमियत ना दी जाए तो इससे बवासीर, इससे जिल्द की बीमारियां, मैदा और गैस, तेज़ाबियत, ऐसी चीज़ें, ख़तरनाक चीज़ें भी इससे इस मर्ज़ से पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए इसकी अलामात की तरफ जाते हैं। कब्ज़ कभी 2-3, 4 दिन पखाना ना आना, अगर आना तो बहुत सख्त आना, तकलीफ़ से आना और खुश्क पखाना आना। अक्सर पखाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तक तकलीफ़ का एहसास होना और बाज़ औक़ात कब्ज़ की शिद्दत की वजह से, कब्ज़ की ज़्यादती की वजह से खून का चंद कतरे या चंद ड्रॉप्स खून का आना, ये भी इस मर्ज़ में अक्सर ऐसा हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना रखना। नाज़रीन, उसके अलावा आप ख़ुद सोचें कि जिस मर्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, कब्ज़ एक ऐसी वाहिद मर्ज़ है जिसको पुराने हुक्मा, उस्ताद हुक्मा उम्मुल अमराज कहते थे, यानी कि अमराज की माँ। बाज़ किताबों में, कुतुब में लिखा हुआ है कि ये 72 किस्म की बीमारियां पैदा करती है। इतनी ये नामुराद मर्ज़ है। अगर इसका इलाज ना किया जाए, अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए तो ये फिशर जैसी, बवासीर जैसी बीमारी का सबब बन जाती है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले आप परहेज़ करेंगे। कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और जो गर्म चीज़ें हैं, जिस तरह बड़ा गोश्त है, बीफ है, और तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें हैं, नमक मिर्च का तेज़ इस्तेमाल करना, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करना, उससे परहेज़ करें। ये मर्ज़ आंतों की खुश्की की वजह से भी हो जाता है और कोशिश करें ऐसी कोई मेडिसिन यूज़ ना करें जिससे वक्ती तौर पे कब्ज़ जो है वो बेहतर हो। होता ऐसा है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज इसके लिए ढूंढने शुरू कर देते हैं। पहले तो हम खुद ब खुद ही टोटके इस्तेमाल करते हैं कि टोटकों से बेहतर ये हो जाएगी। कोई इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करता है, कोई और नुस्खा इस्तेमाल करता है। हालांकि कब्ज़ के लिए जब हम वक्ती तौर पे किसी मुआलिज से वक्ती तौर पे कब्ज़ की दुआ लेते हैं तो उससे वक्ती तो पखाना 1-2 दिन पखाना आ जाता है, लेकिन जब उस दवाई के असरात ख़त्म हो जाते हैं तो कब्ज़ पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कि उस जो वक्ती तौर पे मेडिसिन थी उसने
गैर फितरी तौर पे आपकी आंतों की हरकत को तेज़ किया और पखाना आ गया, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि पखाना या कब्ज़ पहले से भी शदीद हो जाएगी, कब्ज़ तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी पहले से भी। इसका दोस्तों इलाज करना चाहिए, इसमें टोटके या तुक्के इस्तेमाल नहीं रखने चाहिए, इसका इलाज कराएं। और इलाज वो है जो इसका मुस्तकिल और आसा आसा आराम आए। हम ये चाहते हैं कि दुआ अंदर जाए और साथ ही हमारी मर्ज़ ख़त्म हो जाए। आप यकीन करें, हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, जब हम उनको बताते हैं कम से कम 2-3 माह इसका मुकम्मल इलाज करवाएं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो वो कहते हैं हकीम साहब 2-3 महीने इस्तेमाल करना होगी मेडिसिन। तो फिर हम पूछते हैं कब्ज़ कितनी देर से है? कोई 8 साल कहता है, कोई 10 साल कहता है, कोई 4 साल कहता है। 8-10 साल गुजारा कर रहे हैं मुख्तलिफ टोटकों से, लेकिन इलाज के लिए उनके पास 2-3 माह का वक़्त नहीं है। ये हम अपनी सेहत के बारे में हम इतनी तवज्जो और अहमियत देते हैं। दोस्तों, अपनी इस मर्ज़ के लिए, अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अपनी कोई भी मर्ज़ हो उसको आम ना समझें, उसकी तरफ तवज्जो दिया करें। कोई भी मर्ज़ यकदम शिद्दत से नहीं आती, आसा आसा आते आते कोई बड़ी मर्ज़ बनती है। हमारी सुस्ती कोताही की वजह से कुछ अमराज को हम जब इग्नोर करते हैं तो वो बाद में बड़ी जो अमराज हैं उनका सबब बनते हैं। तो आइए इसके इलाज की तरफ। 3-4 नुस्खा जात हैं। एक तो इसके लिए हम आपको चटनी बताएंगे, बहुत ही काबिल किस्म की, बहुत ही अच्छी किस्म की चटनी है, उससे भी इंशाअल्लाह आपको कब्ज़ बेहतर हो जाएगी। उसके लिए आपने अनारदाना लेना है, कम से कम 50 ग्राम अनारदाना, 2 गठियाँ पुदीना सब्ज़ लेना है, अदरक लेना है आपने तकरीबन उसमें 25 ग्राम, और 15-20 अदद दाने लहसुन के डालने हैं। अच्छी तरह आपने इसको पीस लेना है, पीस के अच्छी तरह कूट कर किसी जगह महफूज कर लें। 1 चम्मच सुबह और शाम आप इस्तेमाल करें। दही में आधी प्याली दही, उसमें 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और खाने के साथ ये इस्तेमाल करें। अगर दही इस्तेमाल ना करना हो तो वैसे भी 1 चम्मच आप सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, इसका नुस्खा बहुत अच्छा है। आपने ऐसा करना है, आम बाज़ार से जंग हरीर मिल जाती है, काले रंग की छोटी छोटी हरीर होती है, काला रंग होगा उसका। हरीर 2-3 किस्म की होती है, लेकिन जो काली हरीर है, छोटी सी होती है, वो आपने लेनी है। वो आपने लेनी है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फ़र्ज़ किया आपने 100 ग्राम हरीर ली है, काली हरीर ली है, तो 100 ग्राम ही आपने कस्टर्ड ऑयल लेना है। हम इसको आम जो गाँव में कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, कस्टर्ड भी कहते हैं। 100 ग्राम आपने कस्टर्ड लेना है, 100 ग्राम आपने हरीर लेनी है। हल्की आंच पे रख दें, कस्टर्ड को हल्की आंच पे रख दें। जब वो उबलना शुरू हो जाए तो उसमें, जब गर्म हो जाए तो उसमें 100 ग्राम हरीर डाल दें, हल्की आंच पे रखा रहने दें। आस्ता आस्ता हरीर जो है वो सुर्ख रंग की शुरू हो जाएगी, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे रखें, वो सुर्ख हो जाएंगी। जब सुर्ख हो जाए तो उसको उतार ले, छान ले। हरीर कूट कर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, ये आप सुबह शाम खाएं। कस्टर्ड को आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हरीर जो है उसको आपने सुबह और शाम, छोटा बच्चों वाला आधा चम्मच टीस्पून सुबह और शाम। अगर कब्ज़ बेहतर होना शुरू हो जाए, ज़्यादा 1-2 पखाने आ जाएं, तो फिर आप रोज़ 1 खुराक कर दें। इंशाअल्लाह इससे आपकी कब्ज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये एक पक्का और मुस्तकिल इलाज है। दूसरा, इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। अल्लाह पाक ने इन चीज़ों में बहुत शिफा रखी है। वो भी 2 चीज़ें हैं बस। एक तो आपने हरीर लेनी है, हरड़ जर्द, ये काफ़ी मोटी होती है, इसमें गुठली भी होती है। आपने ऐसा करना है
کہ ہرڑ زرد لینی ہے گٹھلی والی، جس کا مربع بھی پڑتا ہے. آپ نے وہ ہرڑ 100 گرام اس کا چھلکا لینا ہے، اس کی گٹھلی نکال دیں. آپ 200 گرام لیں گے تو 100 گرام چھلکا نکل آئے گا. اس کو کوٹ لیں. جتنی وہ ہرڑ کا پاؤڈر ہوگا اتنا ہی آپ نے پرانا گڑ لینا ہے، 1-2 سال پرانا دیسی گڑ لے کر اس کو اچھی طرح کوٹ لیں. دونوں چیزوں کو، گڑ کو بھی اور حریر کا جو پاؤڈر ہے گڑ میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں، اچھی طرح کوٹ لیں. دونوں چیزیں یکجان کر لیں. جب یکجان ہو جائیں تو کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں. اس میں سے آپ نے آدھا چمچ جتنا بیڑ کا دانہ ہوتا ہے، تقریباً آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں. اللہ پاک آپ کو شفا دے. بہت اچھا نسخہ ہے یہ آپ جب استعمال کریں گے آہستہ آہستہ آپ کا معدہ، آپ کا جگر، آپ کا گیس، تیزابیت، قبض کے جتنے بھی معاملے ہیں، آنتوں کے جتنے بھی معاملے ہیں، انشاءاللہ اس سے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک اور نسخہ اللہ پاک کروڑ جنت نصیب فرمائے حکیم دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کا ایک بہت پیارا نسخہ ہے دعائے سبز کے نام سے. دعائے سبز کے نام سے بہت پیارا نسخہ ہے، سنا مکی اور تیز پات. وہ بھی ہم وزن، سنا مکی اور تیز پات ہم وزن لے کے پیس کے لیں. وہ بھی آپ صبح شام آدھا آدھا چمچ یوز کر سکتے ہیں. یہ جو نسخے بتائے ہیں یہ دونوں یا تینوں اکٹھے استعمال نہیں کرنے. ان تینوں نسخہ جات میں سے کوئی بھی ایک نسخہ بنا لیں. یا وہ جو روغن کسٹریل والا تھا ہرڑ جلا کر وہ بنا لیں، یا حریر زرد اور گڑ والا وہ بنا لیں، یا دعائے سبز، کوئی تینوں میں سے کوئی ایک بنا لیں. یہ استعمال کریں، صبح شام استعمال کریں. افاقہ ہوتا جائے تو روز کی خوراک ایک رکھ دیں. انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. پانی زیادہ استعمال کریں. چقندر کا جوس استعمال کریں. کھیرا، بند گوبھی، چقندر اور سلاد کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال کریں. دودھ استعمال کریں. چائے اور کافی سے پرہیز کریں. اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.